अ मैसेज फॉर द कॉन्फिडेंट लर्निंग चैनल। आप लोग के लिए मेरा क्या मैसेज है कि जैसे एग्ज़ाम आपको पता है गेट का 7 तारीख को है और जैम का 14 तारीख को है। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पे और मेल भी आ रहा है कि सर बहुत नर्वसनेस हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, दूसरे स्टूडेंट्स को तो इतना ज़्यादा आता है, मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एग्ज़ाम का डर सभी को लगता है, मुझे भी लगता था मेरे टाइम में, मेरे भी कुछ पेपर्स बहुत ख़राब हुए हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं ना। आपसे ज़्यादा आपको काबिल दोस्त मिलेंगे, आपसे कम आपको दोस्त मिलेंगे, बट आपको सिर्फ अपने आप को देखना है। आपने अगर जैम वाले हैं तो उन्होंने 3 साल बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। जिसने 3 साल नहीं किया, 2 साल किया, 1 साल किया। अभी कहने का मतलब ये है, चाहे वो जैम के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो गेट के स्टूडेंट्स हों, आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में सोचना, डरना कि एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, उससे आपका क्या होगा, जो वो आप पीरियड सोचने में अपना वेस्ट कर रहे हैं, जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो अभी अलाउ नहीं कर रहा है कि हम उतना भी टाइम वेस्ट कर सकें। तो हर चीज़ को भूल जाइए, अपने दिमाग को शांत रखिए, और जितना भी आपने पढ़ा है बहुत पढ़ा है और पढ़ भी रहे हैं, अभी भी टाइम बाकी है, उसमें भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आपको जैसे मैंने कहा, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो पर्टिकुलर सेक्शंस को डिवाइड कर दिए कि किस में ज़्यादा नंबर मिल सकता है, किस में कम नंबर मिल सकता है, किसको ज़्यादा पढ़ के कम नंबर मिल रहा है या जिसको कम पढ़ के ज़्यादा नंबर मिल रहा है, वो चीज़ ऑलरेडी आपको बता दी गई है। तो उस चीज़ को ऐसा करिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर के टॉपिक्स को पहले फिनिश कर लिए। नोट्स तो आपको दिए जा चुके हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्स के लिए हों, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के लिए हो, चाहे वो अदर्स हों, उस तरीके जितने भी सेट्स बनाए गए थे वो सारे के सारे उसमें जैम के भी क्वेश्चंस डाले गए हैं और गेट के भी क्वेश्चन डाले गए हैं, ताकि आप आराम से उसको अपडेट लगा सकें और कर सकें। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व करना है, जिस तरह हम छोटे बच्चे थे, जब हम करते थे हमको नहीं पता होता तो हम सारे एक एक पॉइंट्स को लिखते थे कि हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। तो उसी तरीके से बेसिक ही सॉल्व करिए, आपको बहुत आसानी से वो चीज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला याद रखिए। बट अभी क्या है कि आप एक चीज़ में ज़्यादा टाइम दे के अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा इशू है, टाइम की कमी है। तो अभी जितना टाइम है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन टाइमिंग का करना है। तो जितने भी आपके अंदर जितने भी ख्यालात आ रहे हैं, जितनी भी फीलिंग्स उमड़ रही, उनको एक साइड रखिए, उनको रेस्ट करिए, क्योंकि उनकी वजह से आपका अभी का टाइम इम्पैक्ट हो रहा है और वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, उससे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अपने आप को शांत करके जितना टाइम बचा है उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ करिए। एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ और रिज़ल्ट कैसा आएगा। अभी सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, अभी सोचेंगे तो आप एग्ज़ाम ख़राब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि करें, बट हो सकता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम एंड डू योर बेस्ट एंड हिट द बुल्सआई। थैंक यू।